वेलकम बैक। आप सबको को स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास पे। मैं रितेश सर। तो कैसे हैं? मस्त हैं सर। आप कैसे? हम भी ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पार्टनरशिप में जो हम लोग आज लगभग क्वेश्चन हो गया था, लगभग क्या वही साहब क्वेश्चन हमने कर लिए थे। कहाँ तक? 26 का बी पिछले वीडियो में पड़ा हुआ है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो हमारा 27 है। 27 है आपका है हिडन गुडविल। आइए पहले होता क्या है ये समझते हैं। देखिए, हिडन गुडविल। हिडन का मतलब क्या? हाइड, छुपा हुआ, छुपा रुस्तम, समझते हो? वही है। तो इसको शुद्ध हिंदी में लिखा जाता है आपका गुप्त ख्याति। गुप्त रोगी नहीं, गुप्त ख्याति यानी छुपा हुआ। अब क्या छुपा हुआ? तो देखो, ये होता है ना कैपिटल का, कैपिटल के एडजस्टमेंट के से निकलता है। यानी जो हमारा करंट कैपिटल है वो, और न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाता है वो, उसमें जो डिफरेंस आता है, यानी कैपिटलाइज करने के बाद, पूंजीकरण के बाद जो डिफरेंस आता है वही हमारा हिडन गुडविल कहलाता है। ठीक है? यानी कोई नया पार्टनर आ रहा है, वो कैपिटल के लिए पैसा ला रहा है, लेकिन जितना उसको प्रॉफिट शेयर मिलता है उससे अधिक वो ला रहा है ना? तो वो जो डिफरेंस आएगा वही हमारा कहलाएगा हिडन गुडविल। तो इसमें कुछ आपको लिखवा दे या डायरेक्ट क्वेश्चन कराए तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलो, निकलता कैसे है वो बता देते हैं आपको। पहले इसमें आपको निकालना है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। क्या निकालोगे? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। देखो, न्यू फर्म का मतलब नए साझेदार के एडमिशन के बाद का जो कैपिटल होगा वो। तो वो कैसे निकलता है? तो आपको करना क्या है, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल लो, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। देखो यहाँ पे ना नए साझेदार का पूंजी को बेस माना जाता है, और इनटू, देखो ये फार्मूला लिखा है रेसिप्रोकल। एक मिनट रुक जाइए, यही ना है? हाँ, रेसिप्रोकल ऑफ प्रॉफिट शेयर। जितना भी उसका मिलता है, रेसिप्रोकल शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट में हिस्सा मिला उसको आप उल्टा कर दो, ये लिखा है। इसके बाद आपको निकालना है क्या? एक्चुअल टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। यानी एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में न्यू फर्म का कैपिटल क्या है। तो इसको क्या करना है आपको, जितने भी पार्टनर हैं, जितने भी पार्टनर हैं उनका कैपिटल एक जगह जोड़ दो। यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस में न्यू पार्टनर, दोनों को जोड़ेंगे तो अपने आप आ जाएगा एक्चुअल में कितना टोटल कैपिटल है। तो कंबाइंड टोटल कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, यानी जितना भी पुराने साझेदार का कैपिटल है वो प्लस करना है आपको न्यू कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, या न्यू पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? न्यू पार्टनर्स, नया साझेदार जो आया है उसका कैपिटल। बस। तो यहाँ से हमको एक्चुअल में कितना फर्म के पास, न्यू फर्म के पास कैपिटल है वो आ जाएगा। ठीक। इसके बाद हम क्या करते हैं, हिडन गुडविल आपका निकल जाएगा। हिडन गुडविल बराबर क्या? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस करोगे एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म।
यानी न्यू फर्म का एक्चुअल में कैपिटल कितना है। इसको करोगे तो आ जाएगा आपका हिडन गुडविल। क्या आएगा? हिडन गुडविल। ठीक है। एक और होता है, या फिर और लिख लो, क्या टोटल एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं, जो आपके बुक में दिया है। टोटल एडजस्टेड कैपिटल माइनस करना है आपका एक्चुअल कैपिटल, जो भी हमारा एक्चुअल में है। ठीक, ये इस तरीके से निकलेगा। और ये तब लगाते हम जब कोई नया साझेदार कैपिटल का पैसा लाता पर गुडविल का पैसा नहीं लाता है। ठीक है, जब कोई नया साझेदार कैपिटल का पैसा लाएगा बट प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लाएगा, तब हम लोग हिडन गुडविल निकालते हैं। तो आप लिख लो, यहाँ हिंदी में लिखना है नोट करके। यह मेथड यानी हिडन गुडविल वाला तब लगेगा, मेथड तब लगाया जाएगा जब न्यू पार्टनर कैपिटल का पैसा लाता है ना, कैपिटल का पैसा लाता है, परंतु यानी बट क्या प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए पैसा नहीं लाता है। प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लाता है कैश में। तो नहीं लाएगा तो क्या करोगे? कैपिटल से एडजस्ट होता है, नहीं लाता है, ध्यान देना है। ठीक है, तो ये था हमारा हिडन गुडविल। अब आओ हम लोग ना, ये तो थ्योरी है, आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल सिखाते हैं, आप थ्योरी खुद समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 27 का ए कहता है ए बी साझेदार है जिनकी पूंजी 13,000 9,000 है, वे सी को फर्म के लाभों में 1/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। सी अपनी पूंजी के लिए 8,000 लाता है, ख्याति के लिए। अब देखो सुनो, दो पार्टनर ऑलरेडी ए और बी दोनों का कैपिटल दिया, सी नया पार्टनर है, सी पूंजी के लिए लाता है बट कैपिटल गुडविल के लिए नहीं लाता। ठीक है, तो इसको मैं हटा दूँ, लिखना है तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। चांद जैसन चेहरा तोहार आज लिखिए। क्वेश्चन नंबर क्या लिखता भाई साहब 27 का ए। ये लाइट फरफरा रही है यानी क्या है, ऊपर से ही गड़बड़ है, समझ गया। हमारे एरिया का सबका यही हाल है। तो ए और बी पार्टनर है, ए और बी, इनका कैपिटल देख लो। कैपिटल कितना कितना है? ए का है 13,000 और बी का है 9,000, ये दे रखा आपको। सी नए आएंगे, ठीक है, सी एडमिट हो रहा है, कितने के लिए? 1/5 शेयर के लिए। ठीक, और ये अपने पूंजी के लिए कितना लाएगा? सी का कैपिटल दे रखा आपको कितना? 8,000, और कहता है गुडविल कैलकुलेट करो जो भी। आओ देखो, कैपिटल के लिए पैसा लाया है बट गुडविल के लिए नहीं कह रहा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या करना है? हिडन गुडविल निकालेंगे। तो भैया कैसे निकालोगे बताओ? कुछ नहीं करना, आओ पहले टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकाल लो। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब कैसे निकलेगा? ऐसे सुनो, देखो 8,000 रुपया लाता है सी, 8,000 रुपया लाता है सी कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। इसी को रेसिप्रोकल कहते हैं। कैसे हो जाता है देखो, 8,000 रुपया लाता है कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। यानी प्रॉफिट में 1/5 मिलता है तो उसको कितना लाना पड़ता है? 8,000। तो टोटल कैपिटल नहीं आ जाएगा यहाँ से, आप इसको उल्टा कर दीजिए, बराबर है तो मल्टीप्लाई 5 को ऊपर 1 को नीचे, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना हो गया? 40,000। यानी 40,000 कैपिटल होगा, उसमें 1/5 शेयर किसको मिलेगा? सी को। उसके लिए कितना वो कैपिटल ला रहा है? 8,000। तो ये हो गया टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, इतना होना चाहिए।
बट एक्चुअल में कितना वो देख लो, एक्चुअल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। आप बताओ एक्चुअल में सबका लेना है, किसका? सबका, यानी सभी पार्टनर। अब देखो ए का कितना है, बी का कितना है और सी का कितना। ए का 13,000 है, बी का 9,000 है और सी का 8,000। इसको आप जोड़िए तो 13 9 22, अब 22 8 रहे 30,000, यानी एक्चुअल में 30,000 है, जबकि होना कितना चाहिए? 40,000। तो ये जो डिफरेंस आया यही हमारा कहलाता है हिडन गुडविल। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पे घेर दूँ, ये सब वर्किंग नोट है, आप लिखो यहाँ से हिडन गुडविल बराबर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस क्या करना है? एक्चुअल में भाई साहब कितना है, तो एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म या न्यू फर्म लिख दो, न्यू फर्म ही लिखो, न्यू फर्म, क्योंकि न्यू पार्टनर का भी इसमें ऐड है। तो देखो टोटल में भाई साहब होना चाहिए था 40,000, आप लाए है कितना आपका? 30,000। तो जो डिफरेंस हो गया वो 30,000 10,000, वही हमारा क्या है? हिडन गुडविल। वही हमारा है हिडन गुडविल। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन करो, और क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 27 का बी कर लो, उसके बाद जो बच जाएगा वो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। इसको देख लीजिए। ठीक है, तो इसको हटाया जाए। आ जाओ 27 का बी देखते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा 27 का ए था, और इसी में क्वेश्चन नंबर 27 का बी देखेंगे। अब बी में पढ़िए क्या लिखता है। कहता है एक्स वाई पार्टनर है। ठीक है, एक्स और वाई पार्टनर हैं, दोनों का कैपिटल दे रखा है, यानी कैपिटल है 16,000 और 12,000। और क्या लिख रहा है? देखो जेड आएगा, जेड आएंगे 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, और जेड अपनी पूंजी के लिए कितना लाता है? जेड का कैपिटल है 16,000, और कहता है फर्म की ख्याति तथा जेड की ख्याति की गणना करो, यानी टोटल फर्म का कैपिटल सॉरी गुडविल एंड प्लस में जेड का जितना हिस्सा हो रहा है वो कैलकुलेट करो। आओ क्या करें? तो पहले हम लोग क्या करेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकाल लो, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो इसके लिए हमने क्या बताया? नया साझेदार का कैपिटल ले लो। देखो नया साझेदार कौन है? जेड। जेड 16,000 रुपया लाता है कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। तो बेस ये हो गया, तो टोटल कैपिटल कितना होगा? 16,000 गुना 4 डिवाइड में 1 उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो गया 64,000। यानी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना होना चाहिए? 64,000। बट एक्चुअल में कितना है? एक्चुअल टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब एक्स का, वाई का और जेड का तीनों का जोड़ लो, और क्या है? एक्स का, वाई का और जेड का। तो देखिए एक्स का है 16,000, वाई का है 12,000 और जेड का है 16,000। तो 16 16 32 और 12 44,000 हो गया। देखो तो 44,000 रुपया एक्चुअल में कैपिटल है, जबकि टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 64,000। डिफरेंस आया कि नहीं है? आया। तो हिडन गुडविल बराबर क्या? ये छुपा हुआ जितना कम है, गुप्त है, पता ही नहीं चला। तो हिडन गुडविल बराबर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस में एक्चुअल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ऑफ न्यू फर्म। ये हो गया। अब बताओ टोटल कैपिटल कितने भाई साहब? 64,000, और एक्चुअल में कितना है आपका? 44। तो कितना हो गया? 20,000 हो गया हमारा हिडन गुडविल। अब कहता है जेड का हिस्सा बताओ,
तो भाई साहब जेड जितने प्रॉफिट में आएगा शेयर के लिए, तो जेड का शेयर कितना होगा, शेयर इन गुडविल, जेड का शेयर कितना हो जाएगा इन गुडविल में। देखो 20,000 है टोटल, कितने शेयर के लिए आया है, 1/4, यानी जेड का शेयर हो जाएगा 5,000। कोई भारी लगा नहीं, आपको कुछ नहीं करना, जिसका कहेगा कैपिटल बेस मान के करना है, नए साझेदार काम की, इसमें पुराने का भी होता है, आगे क्वेश्चन करेगा ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये था हमारा हिडन गुडविल क्वेश्चन नंबर 27 ए, 27 बी और 27 का सी आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं कब, बस जस्ट अभी अगले वीडियो में। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।